अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत और पेश नज़र है आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुरू हो गया काम? आहो शुरू हो गया। बड़े अरसे बाद होया पर हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। आहो ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ जो रखे है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? बट आप कह रहे हैं ए तो बात की रह गया। आपको पता है कि जो दो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं इसका पता बूमर्स को और मिलेनियल्स को तो है, लेकिन ना जैन अल्फा को पता है, ना जैन जी को पता है, ना जैन बीटा को पता है। 3 जनरेशंस को नहीं पता। नहीं पता। 2002 में ये बैन हुई बसंत। जी 2007 में फाइनली समझे खबर बना दी गई और बंद कर दिया गया, लेकिन 2013 एक ऐसा साल था अदालतों का फेरा लगता है। हाँ सहारा लेके और जी खत्म कर अभी भी कोशिश की गई अदालत जाने की, लेकिन जिन्होंने कोशिश की बाद में फिर वो गुड्डियां और डोर लेने के लिए पहुंचे हुए थे मोची गेट। एनीवेज सेठी साहब, रिवाइवल ऑफ बसंत आफ्टर सो लॉन्ग, और मुझे याद पड़ता है कि 2013 में जब आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे तब आपने भी एक ऐसी एफर्ट की। और यूजुअली आप जब कोई किसी काम का बीड़ा उठाते हैं जैसे पीएसएल का तो उसे तोड़ पहुंचा के दम लेते हैं, लेकिन बसंत वाज समथिंग जिसमें एंड पे आके आपने भी अपोलोजाइज किया आवाम से कि मैं ये पूरा नहीं कर सका, और वो आज भी ट्विटर के ऊपर वो पैगाम आपका मौजूद है। आप बड़े डिसअपॉइंट हुए थे, हालांकि इतनी मीटिंग्स आपने की। बिल्कुल सही। अब जो आज हो रहा है, इससे पहले रिकॉर्ड बिजनेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाहौरी निकले हैं और 1 अरब 22 करोड़ से जायद की डोर गुड्डी फरोख्त हुई। हालांकि बहुत से एसओपीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बार कोड की रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये वाली डोर आप नहीं ले सकते, आप मांझा नहीं ले सकते, आप केमिकल डोर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यहाँ तक के सप्लाई चेन वो उसमें भी हमने रुकावट देखी। इसके बावजूद ये सेलिब्रेट की जा रही है, बड़ी गहमा गहमी है, टिकट्स महंगी हो गई हैं, बारबेक्यू का सामान महंगा हो गया, छतें बुक हो गई, ओवरलोड हो गया सब कुछ। आज जो हो रहा है ये एक्टिविटी, इसमें कितना क्रेडिट देंगे आप पंजाब हुकूमत को, इस हुकूमत को? कैसे हुआ ये मामला यहाँ तक? देखिए, इससे कबल के मैं आज की क्रेडिट दूं पंजाब गवर्नमेंट को जो देनी है, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। 2013 में 3 महीने के लिए मुझे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब नॉमिनेट किया गया। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएल की तरफ से कंसेंसस कैंडिडेट। तो उस वक़्त मेरी ये ख्वाहिश थी कि बसंत को रिवाइव किया जाए। अच्छा। मगर आपने अभी बता ही दिया जो माहौल था उस वक़्त। हाँ। हमारा जो मीडिया है सख्त खिलाफ था इसके, हमारे मौलाना हजरात सख्त खिलाफ थे इसके, कंजर्वेटिव लोग सख्त खिलाफ थे, कोई प्रोटेस्ट भी कोई चल रहा मीडिया था। ओनर्स भी सख्त खिलाफ थे। और जब मैंने ये बात शुरू की कि हमें करनी चाहिए तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर मैंने फ़ैसला किया था कि नहीं, ये करना है हमने, क्योंकि आवाम के लिए भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, कल्चरल एक्टिविटी है, बहुत ज़रूरी है। और देखिए, असी तो पुराने लाहौरी है, तो अगर लाहौर तो तुसी बसंत काट दोगे तो फिर सिर्फ नियारी रह जाएगी। राइटली। तो इसलिए इट वाज इम्पोर्टेंट। तो मैंने फिर अपनी काबीना से मशवरा किया। अच्छा। मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ ये करना, तो आप बताएं व्हाट इज़ योर व्यू। आयशा, आई टेल यू, एवरीबडी सेड नो। साफ जवाब। सब ने कहा नहीं सेठी साहब, हाथ ना पाना इधर। इसकी क्या वजह कि कोई कहे कि जी वो मौलाना हजरात आपके पीछे पड़ जाएंगे, कोई कहे वो एंटी इंडिया लॉबी आपके पीछे पड़ जाएगी, कोई कहे कि जी वो मीडिया तो वैसे ही ये अमीर लोग जो छतों रूफ टॉप्स पे पढ़ के वहाँ बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं और वहाँ हर किस्म की लिक्विड चलती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो बिल्कुल ये वो ज़माना रहा ही नहीं बसंत वाला, तो इसलिए आप छोड़ दें इस चीज़ को, बड़ी तनकीद होगी। और आप तो यहाँ 2-3 महीने के लिए आए हैं, क्यों आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब करते हैं? तो मैंने कहा नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है पंजाब के लिए और हमारी आवाम के लिए। तो मैंने जनाब फिर फाइनली एक छोटा सा ग्रुप इकट्ठा किया जिसमें लॉ मिनिस्टर थे, पुलिस के आईजीपी थे, अच्छा, सीसीपीओ थे उस वक्त के, और होम मिनिस्टर थे, फिर 1-2 और मिनिस्टर्स थे, फिर ये काइट एसोसिएशन वालों को भी दावत दी कि आप भी आए। अच्छा। वहाँ मैंने फ़ैसला किया कि जी जो भी है मैंने करना है, अब तैयारी करें और मुझे बताएं क्या क्या चाहिए आपको। आयशा, मैं क्या तुम्हें बताऊँ, वो होम मिनिस्टर साहब जो थे, जो कि मैंने बड़े ख़ास चुने थे कि बड़ा कि मेरी वो मुझे सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं सपोर्ट कर, हाथ खड़े कर दिए और आप ना करेंगे। अच्छा। फिर हमारी पुलिस वालों ने कहा कि सर वो डोर दा की करांगे,
फिर वो तो डोर आनी आनी है, ते वो तो कंट्रोल नहीं हो सकती, अच्छा ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਜਾएगा ਉਹਦੇ 'ਚ अच्छा एज अ मेटाफर। ओके उसके बाद लॉ मिनिस्टर साहब की बारी आई। हाँ मैंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर पूरी एक जजमेंट है जो कि कहती है नहीं हो सकती, और बस बड़ी सख्त कंडीशंस लगाई हुई हैं अच्छा कि वो कंडीशंस अगर होंगी तो फिर हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। ओके तो वो तो जी उसको तैयार करने में, पिटिशन और वहाँ आर्ग्यू करने में वो तो 3-4 महीने तो वहीं लग जाएंगे। तो अभी तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, जी तो आप ये किधर हाथ डाल रहे हैं, ना हाथ डालें। ये जज जुडिशरी भी सपोर्ट नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करेगी, अच्छा कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप रहने दें। मैंने कहा नहीं मैंने तो करना है, तो आप तैयारी करें एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा फिर मैंने मीडिया के जो सब करते धरते थे, बिग रिपोर्टर्स एंड बिग एडिटर्स एंड एंकर्स, उनको खाने पे बुलाया और उनको कहा कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 2-3 ने कहा कि हाँ हाँ हमारा सपोर्ट है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि नहीं ये मत करें आप। अच्छा तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड, यार ये क्या है। और आखिरी स्टेज ये आई कि मुझे हमारे लॉ मिनिस्टर ने कह दिया कि जी मैं तो इतनी जल्दी आपको अदालत से परमिशन नहीं दिलवा सकता, तो इसलिए आप, तो वी हैड टू ड्रॉप द प्रोजेक्ट। अच्छा ये एक बहुत बिटर एक्सपीरियंस था कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है और उसके जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी तैयार नहीं है। और मैं सबको ये कह रहा था मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मगर वो जो उनको काम देना था कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने वो जिम्मेदारी लेने से इनकार होते। सो दैट्स हाउ, अगर 6 माह होते मेरे पास तो मैंने फिर भी धक्का दे के कर देनी थी, ओके और लोगों को ऑन बोर्ड ले लेना था, कन्विंस कर देना था, और अच्छे इकदाम करने थे ताकि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं मिनिमम हो एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा मगर वो हुआ नहीं। मगर वो बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस इस दफ़ा काम आया है। अब काम आया, अब काम आया। धक्का किसने लगाया? अच्छा अब धक्का कैसे लगा वो देखिए, हाँ जब मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा होनी चाहिए, अच्छा क्योंकि अब थोड़ी, तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से जिक्र किया इस बात का कि आपका क्या ख्याल है होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि होनी तो चाहिए मगर ये मसले हैं। तो मैंने कहा जी अगर आप सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगी, क्योंकि मैं तो 3 माह के साथ था, वो लोगों ने कहा थे हूँ जा रहे हैं की फ़र्क पड़ता है। तो आप और मरियम तो यहाँ परमानेंट हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, तो अब दे विल नॉट से नो टू यू। और उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि ये इकदाम जो करने हैं, प्रिकॉशंस जो लेने हैं, ऑर्गेनाइज जो करना है, ये हो सकता है? मैंने कहा जी हो सकता है। तो कहने लगे फिर अच्छा ओके, इसमें ज़रूर एक घुटन इतनी है इस वक्त, तो आवाम के लिए कुछ खुशहाली भी होनी चाहिए, कारोबार भी ठप पड़े हैं, वो भी कोई उठ जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है मगर इसके प्रॉब्लम्स भी बड़े हैं, तो मैं एक कमेटी बना देता हूँ। अच्छा तो उस कमेटी के अंदर आप जाएं, आप जाके वहाँ इन्वेस्टिगेट करें, कमेटी को कह के पूरा नक्शा बनाए और फिर उसके बाद फैसला करते हैं। अच्छा मैंने कहा भैया सब आप अगर कमेटी में होंगे, हेड करेंगे तो फिर शायद बात आगे बढ़े। मेरे जाने में उस कमेटी से कुछ नहीं होगा, और भी आप लोग डाल देंगे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वहाँ कमेटी को हेड करें। तो मियाँ साहब ने कहा ओके। तो ये फिर एक कमेटी बनी जिसके सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। और ये रिवाइवल ऑफ बसंत थी या रिवाइवल ऑफ ओल्ड लाहौर एंड ट्रेडिशंस एंड कल्चर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि रिवाइवल ऑफ ओल्ड लाहौर जो है उसके साथ इसका ताल्लुक है। और वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक कमेटी बनी है जिसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं, और वो भी रिवाइवल ऑफ ओल्ड लाहौर और क्लीनिंग अप लाहौर एंड कल्चरल रेनोवेशन, तो वो भी मियाँ साहब ने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जी वो भी आप ही हेड करें। तो वो मियाँ साहब ने फिर क्या किया कि 2 कमेटीज़ बना दी। एक कमेटी थी कि पार्किंग प्लाजाज, इंक्रोचमेंट्स, ये सारा ख़त्म करने के लिए और उसकी जगह पे लिए नई चीज़ें, सहूलियात मुहैया करने के लिए। अच्छा। और दूसरा ये थी कि ये बसंत की कमेटी। दोनों कमेटीज़ में मियाँ साहब खुद बैठे और मुझे साथ बैठाया। तो वो पहली 2 मीटिंग्स जो हुई तो उसमें फिर सब स्टेक होल्डर्स ने, क्योंकि मियाँ साहब बैठे हुए थे और उनको समझ आ गई थी कि मियाँ ने तो काम कराना ही कराना, मियाँ देते मियाँ दे नारे वजनगे ते ओ बाय द वे वज रहे ने, मियाँ दे नारे वज रहे ने। और दैट इज़ हाउ
देन दिस हैपेंड। उसके बाद 2-3 मीटिंग्स के बाद मियाँ साहब और मैं हमने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने अब की बार कुछ नहीं कहा, resist नहीं एडमिनिस्ट्रेशन किया। ने जिसे कहते हैं ना नकल डाउन करके कमाल का काम किया। गोडियां ते आ गए। गोडिया की आना सी उन्होंने कहा जी हूँ करके दिखाने था, अच्छा, क्योंकि मियाँ ने क्या चैलेंज लिया उन्होंने। ऊपर से फिर पीछे बैठी थी बड़ी सख्त मैडम। अच्छा जब मैडम को वालिद साहब ने कहा हाँ। कि ए मरियम काम करना है, मरियम ने कहा डन। मरियम जिस तरीके से विप क्रैक करती है, तो एक्चुअली जो सारी ऑर्गेनाइजेशन हुई है वो तो चीफ मिनिस्टर ने की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी ब्लेसिंग दे के जी। एक किस्म की ग्रीन लाइट दी के करें। हाँ, ठीक, go ahead। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, वो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा जी आपकी डिपार्टमेंट ने ये मेरे साथ किया, आपकी डिपार्टमेंट ने ये किया, आपकी डिपार्टमेंट ने ये किया, अब आपने ये काम नहीं करना, अब आपने साथ देना है हमारा। अच्छा, तो वो जाहिर है कि वो तो पुराने लोग थे, वो हाँ। तो इतनी पुरानी बात मैं कर रहा था 2013 की, तो वो तो सारे चले गए इधर उधर। अब नए डीसीज आ गए थे, नए सारे कुछ था, तो बट दे ऑल सपोर्टेड इट। उन्होंने कहा जी डन। शुरू में तो मैं देख रहा था उनकी शक्लें, जब हम बात कर रहे थे वो मेरा ख्याल सोच रहे थे कि की कर दे मेरे, की कर दे, फिर की वे मसला बन करांगे। जाएगा। हाँ। मगर जब मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि करना है और एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने बताया कि ये मसले आए थे और इस दफ़ा ये नहीं आने चाहिए। तो आई थिंक सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ मिलाए। पकड़ लिए, मिलाए और उन्होंने कहा डन करके और दिखाया। पीछे खड़ी थी मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ ने कहा डन, ठीक। और आपको पता है जब वो डन करती हैं तो डन ही हो जाता है। डन डनाडन हो जाता है। एनीवेज इसके अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, ज़ाहिर है अभी बिगिनिंग है, तो वो जो चैलेंजेस वो आगे आएंगे या अभी तक हमने क्या देखा उस बारे में तो मैं ज़रा सवाल करूंगी। लेकिन सबके जहनों में इस वक्त ये है कि जब इससे पहले बसंत मनाई जाती थी तो जाहिर है आपने भी छतों पे, जिसके लिए उस जमाने में और लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, आप मैं थोड़ा ऐसे तो मायूब है। कोठा कहने सर अब आप कहती है कोठा नहीं कहा जा सकता। हाँ नहीं, उर्दू में मुस्तामिल उस तरह से नहीं है, इस्तेमाल है उर्दू लिटरेचर में, लेकिन फिर भी छत कह देते हैं तो ज़्यादा ये कोठा पे चढ़े हैं। कंधा टप्पी दसी। आपके ये जो लोग कोठा को ऑब्जेक्ट करते हैं, दे हैव अ बैड माइंड। कैन से कि चले आजकल के दौर में आपको पता है छोटी छोटी बातों पे तो एतराज हो जाता है, सही क्योंकि है। सोशल मीडिया का दौर है, जिस इशू को आप बनाएंगे वो चलेगा, आपका नाम होगा। सही है। सो सेठी साहब, गुड्डियाँ आपने कितनी उड़ाई और अभी आयशा बचपन में आप उस वक्त तो खैर बसंत तो साल के बाद आती थी ना जी। तो हम तो सारा साल गुड़ियाँ उड़ाते थे। हाँ ये भी तो एक ये बसंत तो वाज द क्लाइमैक्स ना, Yes. सीजन चेंज जी। ये दिस इज अ कल्चरल फिनोमेना। हाँ। मगर हम तो बसंत एज अ स्पोर्ट हाँ सारा साल करते थे। पूरा साल। और आपको यकीन करें बताऊं कि उस वक्त ये इस किस्म की डोर या मांझे का इतना मसला नहीं था, बस थोड़ी बहुत होती थी जिससे थोड़ी चीरे बहुत लगते थे। चीरे लगते थे और वो आप उसको पट्टी शट्टी पा के लगे रहते। जैनजी सोच रही होगी चीरा किसे कहते हैं। और चीरा की कहते उन्होंने जैनजी तो की करिए इन्होंने 20 साल पहले कल दी है, जाके देख के आओ की हो रहा है। उस टाइम पे कहाँ इतनी नहीं, ये recordings जैनजी होती तो थी। ये इधर से हिटती नहीं है ना, हाँ। ये लेके बैठी हुई है। हाँ। इनको तो ऑर्डिनरी डेली प्लेजर्स ऑफ लाइफ एंड फ्लाइंग काइट्स फैंटास्टिक। और आप मैंने कहा ना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारा साल गुड़ियाँ इवन उड़ती हैं। चाइना में भी फेस्टिवल्स होते हैं। हर फेस्टिवल अलग बात है, मगर एवरी डे द काइट्स वर अप देयर। हमें जो याद स्कूल से वापस आना और सीधा चढ़ जाना कोठे थे गुड्डी उड़ाना। और चला गुड़ी 3-4 घंटे गुड़ियाँ उड़ाना, 2-3 बो काटे करने, 2-3 अपनी बो कट जाती और फिर आके वो संभाल के सब कुछ रखना। वो गिट करते थे आपको हाँ, पता है, ऐसे ऐसे। हाँ वो तो खैर अच्छा, वो भी इंटरेस्टिंग है कि अगर डोर जो थी वो ज़्यादा क्या वो क्या लफ्ज़ है पंजाबी का क्या लफ्ज है? आप बताएं वो क्या, अगर वो ज़्यादा गुंजल। हाँ? अच्छा काट जाती है हाँ, ज़्यादा, काट जाती हाँ, थी। वो तो चीरे लगते थे हाँ, ना। तो चीरे जब लगते थे तो अगर कुछ ज़्यादा ही वो ज़्यादा उसको अच्छा उस ज़माने में शीशा लगाते थे। हाँ जी, हल्का 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 शीशा और पीस के उसके पीस ऊपर के। मला जाता था, हाँ, लगाया हाँ, जाता था। हाँ। हाँ। अच्छा जाहिर है वो महंगी होती थी डोर, जी। जो सस्ती होती थी हम तो वही लेते थे बच्चे। तो वो फिर वो चरखियाँ उनके ऊपर वो ये आपने सारे बैन करवाया ना अब की बार? सब कुछ बैन कर दिया। क्यों? बिकॉज वो जो डोर है वो तो इतनी खतरनाक हो गई है आपके, वो तो गले काटने वाली डोर। अच्छा, तो चरखियाँ भी आपने इसलिए बैन तो करवाई? सारी अच्छा तो सारी जो टेक्निक थी आयशा, वो चरखी के ज़रिए आप ढील भी देते थे, खींचते भी थे, डाइव भी मारते थे, साइड से भी आते थे, ऊपर से आके पेचा लेते थे, नीचे से पेचा लेते थे, ढील देते थे जब पेचे चल रहे होते थे। और फिर इतनी मुख्तलिफ किस्म की पतंगे थी, कोई एक किस्म की, कोई दूसरी किस्म कोई की, बाबा, कोई कोई छोटी, तावा, कोई कोई बड़ी, मच्छर, कोई हाँ, परी। हम पता नहीं क्या क्या नाम थे। और परियां तो बड़ी मुश्किल होती थी उड़ाने।
दिल बड़ा करता था मगर महंगी भी होती थी। तो खैर एनीवे, तो इट वाज ग्रेट फन। इतनी महंगी नहीं होती जितनी आजकल अभी महंगी मिल रही है। सेठ साहब, मुझे तो ना गुड्डी मिली ना पिन्ना मिला, मैंने तो कहा शायद आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिली हो तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, और मेरा ख्याल लोग समझते हैं कि आई एम टू ओल्ड टू बी फ्लाइंग काइट्स, बट आई एम नॉट। अच्छा। और अब मैं आपको बताऊं, कल पीसीबी वाले भी कर रहे हैं। पीसीबी के को तो आपकी एक्सपर्टीज से उसी तरह फ़ायदा हुआ जिस तरह काइट वालों को हुआ जिन्होंने ये प्रोजेक्ट करना था, लेकिन वो भी आज के हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना है। बट ये बताएं कि अब की बार जितने एहतियाती तदाबीर SOPs जारी किए गए हैं, इन 3 दिनों में आपके ख्याल में उन पे अमल हो पाएगा या इंश्योर किया गया है? कहीं खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई इनकी? देखिए, मेहनत तो बड़ी हुई है उन रेगुलेशंस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कल 12 बजे के बाद जी आप गुड़ियाँ उड़ा सकते थे। लोगों ने बिल्कुल इंतज़ार की। मैं शहर में गया था, एक अब मैं कोठा कहूँ क्या कहूँ, छत, एक छत पे मैं भी चिड़िया जैसा पर्च्ड था। अच्छा। और खाने शाने भी बड़े ज़बरदस्त मिल रहे थे। तो मैंने कहा भाई उड़ाओ ना गुड़िया। उन्होंने कहा सर नहीं, 12 बजे तो पहले नहीं उड़ा सकते। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा वाह भाई, ये सिविक सेंस। लॉरी तो आपको पता ही है, जब उनको थोड़ी सी डील दें तो बस दौड़ी लेते, वो तो खींच लेते थे। हाँ। तो खैर एनीवे, पीपल वर वेरी कॉन्शियस कि भाई वी हैव टू फॉलो द रूल्स। और मैंने इसी किस्म के डोर भी देखी, गोले भी देखे। और सो आई थिंक उस वक्त तो मेरा ख्याल था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कोई शहर में इतना रश था कि इट वाज इम्पॉसिबल। बहरहाल मैंने ऐसी खुशहाली और रौनक नहीं देखी, पता नहीं कितने साल हो गए मैंने नहीं देखी। और सारी फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए थे बाहर। और इट वाज अ ग्रेट, मतलब है कि दिल मेरा खुश हो गया कि यार ये है लाहौर को शोकेस करना, अपने पंजाब को शोकेस करना है, दुनिया को दिखाना है। ऐसी खुले डुले लोग हैं, कोई यहाँ घुटन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें मौका दिया जाए तो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो आई वॉज सो हैप्पी। अच्छा, अब मैंने सोचा कि मैं भी कोई गुड्डी शुड्डी उड़ावा। अच्छा, मगर ठंड बड़ी सी यार। वो छत्ते होते तो कोई अरेंजमेंट नहीं था हीटर का? नहीं, हीटर्स थे बट आयशा, बट इट वाज वेरी कोल्ड। बट आई थिंक काइट फ्लाइंग इज वर्थ। या दैट्स ट्रू, बट मैं थोड़ा सा जैसे कहता ना, मैं कह रहा था मैं ज़रा चेकआउट करूं पहले। अच्छा। कि डोर को हाथ लगाया तो यार काफी अरसे के बाद, लाइक आउट ऑफ ट्रेनिंग तो नहीं हो गए? नहीं, आउट ऑफ ट्रेनिंग की तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो बात कर रहा हूँ गुड़ियाँ उड़ाने की 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप तो अभी की बात कर रहे हैं, 2007 तक की मैं बिफोर बात यू वर कर रही बोर्न मैं गुड़ियाँ उड़ाना पे। हाँ, तो आपने आखिरी गुड्डी कब उड़ाई? लाइक 2002 के अराउंड? नहीं, हाँ, उस वक्त जब मुशर्रफ साहब ने अलाउ किया था ना, तो उस वक्त भी थोड़ी बहुत गुड़ियाँ उड़ाई थी। मतलब है कोई वही छत पे चढ़ के पार्टी शार्टी हो रही थी, तो असी भी 2-3 हाथ मार ले। मगर बट रियल गुड़ियाँ उड़ाना तो बचपन की बात है। उसके बाद तो खैर बंदा इधर उधर हो गया, और फिर आई डोंट रिकॉल दैट। सो इसलिए आई थिंक इसको प्रमोट करना चाहिए। अब नेक्स्ट टारगेट ये है चीफ मिनिस्टर साहबा का, जो मेरी एडवाइस उनको ये होगी कि सारे पंजाब में करें। अब आपने पायलट प्रोजेक्ट कर लिया है। सारे पंजाब से लोग आ रहे थे रात को, तो गाड़ियाँ बाहर से आ रही थी, ट्रैफिक जैम हो देखने रहे थे कि मैं गड्डियाँ कितों आई फॉरेनर्स आ रहे हैं जी, बाहरों आ रहे हैं, सारा पंजाब के लोग आ रहे जी। हैं। तो फिर होटलों का पता किया, उन्होंने कहा जी सारे होटल बुकड हैं। कोई इस्लामाबाद तो लोग आए हैं। डिप्लोमेट्स हर जगह पे जहाँ मैं जाऊँ, डिप्लोमेट्स ही डिप्लोमेट्स सारे आए हुए थे, और इतने खुश कि ये शक्ल हमने पाकिस्तान की नहीं देखी। ये आप दिखाएं दुनिया को कि ये है पाकिस्तान, अच्छी जगह है, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, लोग खुले डुले हैं, फैमिलीज़ के साथ बाहर आए हुए हैं, और ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। देन कोई वहाँ ठीक है, एक आदमी बुरका वुरका पहना हुआ है, मगर अल्लाह खैर सल्ला। सो इट वाज अ ग्रेट ओकेजन। तो ये जो मीटिंग में फैसले वगैरह हुए बसंत मनाने के, तो उसके बाद क्या सोचा गया कि फेज़ 2 में हम क्या करेंगे? बाकी शहरों तक जाएगा दायरा, अगले साल से ये एनुअल बेसिस पे हुआ करेगी, इस तरह के फैसले हो चुके हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अब होंगे ना। इसका पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ये, इसकी फिर जायज़ा लिया जाएगा, रिपोर्ट्स बनेंगी, क्या खामियां रह गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और आगे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आई थिंक बिकॉज इसमें भी मैं आपको बताऊं, जब वो डिस्कशंस हो रही थी मीटिंग्स में, तो पहले ये भी था कि जी ये जो हमारे बड़े बड़े पार्क्स हैं, जैसे जल्लो पार्क है या इधर, वहाँ भी इजाज़त दी जाए, तो वहाँ आके आप जुड़िए होना है। फिर बाद में ये वापस ले लिया कि नहीं। क्या वजह?
अब मेरा ख्याल है वो यही थी कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ और भी लोग जाते हैं जो कि वहाँ गुड़िया नहीं उड़ाने चाहते हो, वैसे सयाहत के लिए जाते हैं, तो वॉक कह के रहे लिए कि जाते हैं, शायद वो outing माइंड के करते लिए। हैं कि यार हमारी जगह भी ले ली इन्होंने। हाँ। हाँ, तो इसलिए फिर ये फैसला हुआ, और उसको कंट्रोल करना भी वहाँ मुश्किल हो जाता। पुलिस का वहाँ फिरना अच्छा नहीं लगता पार्क्स के अंदर। अच्छा। तो मेरा ख्याल है दैट वाज व्हाई दे डिसाइडेड कि नहीं हम वो नहीं करेंगे। मगर आप देखिए तो सही किस किस्म की फैसिलिटीज़ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी हैं। फ्री बसेस, फ्री ऑरेंज, वो क्या ट्रेन है, ऑरेंज ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन है, और मेट्रो बस है, मेट्रो वो बस है। फ्री फॉर बाइकर्स। अगर बाइक पे आप इस्तेमाल ना करें इन 3 दिनों में, आप उसको इस्तेमाल नहीं, करें फ्री। वो सारी बसेस फ्री जी। थी, सारा लाहौर शहर वाज लिटरली ओपन। हाँ। और फिर ये लाहौर की जो नहर है इतनी खूबसूरत तरीके से उसको जश्न बहारा के लिए जश्न सजाया बहारा, गया you know। है जी। तो यार अब मज़ा तो आ गया ना। अब अगले 2 दिन है, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों है, फ्राइडे सैटरडे संडे। आई थिंक आई होप कोई ज़्यादा कैजुअल्टीज़ ना हो। आई होप ये एक्सीडेंट से के बगैर ये हो जाए, ताकि इसको एक्सटेंड किया जाए, इसके सबक सीख के और बेहतर किया जाए। बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस जो होती है ना, दे आर प्रॉब्लमेटिक। मगर ये है कि सिविल सोसाइटी, सिविक सोसाइटी, अब हम लोग अगर थोड़ी बहुत सिविक माइंडेड हो जाए ना, तो फिर आई थिंक ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और वो है ना, लाहौरी भी ना हर चीज़ जी बंद की कर देने, थोड़ी जी टिल दियो तो खिंची जाते हैं। तो मेरा ख्याल है लाहौर वालों को भी थोड़ी सी एहसास होना चाहिए इस बात का। मगर बात आपने सही की, तो 2-3 जनरेशन हैं जिनको पता ही नहीं है जी। उनको पता ही नहीं है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक छत पे था, तो वहाँ मैंने देखा कोई 10-11 साल के बच्चे भी, वो बेचारे ऐसे करके देख रहे थे, उनको पता ही नहीं था ये वो कह रहा है। जहान हैरत उनके और लिए। वो वालिद वगैरह उनको बेचारे को हाथ पकड़ा हुआ कि ए देखो, तो वो देख रहे हैं कि क्यों। और यहाँ बुढ़े बच्चे बुढ़ियाँ सारे लग गए सर शोर पान, वो शो ये वो, पीपल हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो आई थिंक और बाय द वे इंडिया में भी ऑल अक्रॉस इंडिया ये होती है जी। वहाँ इस किस्म की इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं होती, बट वहाँ सिविक सेंस थोड़ी ज़्यादा है। और वहाँ लोग इस किस्म की डोरे शोरे नहीं बनाते। यहाँ तो अब शुक्र है, अल्लाह करे कि ज़्यादा, अभी कल परसों पता चलेगा कि क्या हुआ। अभी तक तो यही उम्मीद है कि वो जो जिस डोर से ख़तरा है वो डोर ना नज़र आए। मगर मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। हाँ, नहीं, वो बार कोड डुप्लिकेट करके प्रिंट करके लगाए जा रहे हैं, और जाहिर है जो पुलिस फोर्स है अब उसके पास इतनी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, दो कि वो लेज़र से उसको कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मरीम नवाज़ ने ये किया कि पंजाब में पंजाबी को प्रमोट करने के लिए भी वो इकदाम कर रही हैं, फिर उन्होंने जो SOPs इसके लिए तरतीब दिए गए हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चे काइट फ्लाइंग नहीं कर सकते, और बाकी वो सारी फैसिलिटीज़ फराहम कर दी जो इसको सेफ़ बना सकती हैं बसंत को। तो उसके बाद आप समझते हैं कि किसी दिन रेगुलर भी अलाउ हो जाएगा कि आप उसी तरह आज़ादाना गुड्डियाँ उड़ा सकते हैं, और एक दिन इस त्यौहार का हो जाए, बजाय 3 दिन के हम 3 दिन ईद मनाते हैं, अब पहली बार बसंत 3 दिन हो रही है, तो हो सकेगा रेगुलर कभी? इट्स टू अर्ली टू से। मैं समझता हूँ वी शुड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर इवेंट। अच्छा। इसका सबक सीखें, आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सटेंड करें। हाँ। जो खामियां हैं पूरी करें। हाँ। ये तवक्को करना कि जनाब उन फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, ये नहीं होना। इसकी वजह ये है ना, देखिए पहले तो आराम से गुड्डी और डोर मिल जाया करती थी, अब तो बाकायदा पॉइंट्स हैं जो इसके लिए बनाए गए, सेल पॉइंट्स, तो उसकी वजह से आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो जाती है जी। और बहुत महंगाई भी तो बढ़ी है ना। ब्लैक में मिल रही हैं। मैं देख रहा था कि ऐसे वो लोग गुड़ियाँ ख़रीदने लगे हुए थे जैसे कि पता नहीं कोई भूखे लोग जब ट्रकों से वो गंदम लेते हैं ना, जी, जी, जी। इस तरीके से धक्के लग रहे थे। वहाँ लोग ले रहे थे, जोशो खरोश था। हाँ। और सुना कि 3-4 अरब रुपए की गुड़ियाँ जी जी, अच्छी खासी बिजनेस हुआ है, इससे रिलेटेड जितने लोग थे जुड़े हुए। अभी 2 दिन बाकी हैं। हाँ, यही भी सुना है कि ट्रकों के ऊपर डोर गुड़ियाँ KP से आ रही थी, और कुछ पकड़ी भी गई। बाकी शहरों से बाकायदा माल सप्लाई हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ एक्टिविटी, और ये सिर्फ लाहौर में है अभी, ओवरऑल पंजाब में नहीं। आप जब सिफारिश कर रहे थे तो ओवरऑल पंजाब की कर रहे थे या सिर्फ लाहौर की? नहीं, हमने तो इन प्रिंसिपल ऑफ बसंत की थी। ओके। मगर फिर उसके बाद यही फैसला हुआ कि जी सारा पंजाब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 2013 में भी आप सिर्फ लाहौर के लिए कर रहे थे? नहीं, मैं तो सारे पंजाब के लिए कर रहे थे। बहुत बड़ा चैलेंज था वो तो। मगर अगर वो लाहौर ही मान जाते तो मैंने कहना सर डन। मैं क्या शहर कर दे, नहीं सर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी आप गुड्डियाँ उड़ाते थे ज़्यादा या लूटते थे ज़्यादा? देखिए, उड़ाते तो ज़्यादा थे, मगर जब देखते थे गुड्डी कोई जा रही है, उठ के जा रही है, तो फिर असी भी सोटा लै के ना
ਉਹ ਚਪੇੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ बांस ਕੇ चमेड़ू और ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀਦਾ ਸੀ अच्छा ਹੁਣ जाहिर है आप दौड़ रहे हैं बच्चे हैं आप 10 साल के 12 साल के हैं तो गाड़ियाँ अच्छा शुक्र करें कि इतनी गाड़ियाँ नहीं थी उस ज़माने में टांगे चलते थे ठीक है बाइसिकल्स थी कभी कभी कोई स्कूटर वो वेस्पा के स्कूटर वेस्पा के होते थे अच्छा, तो वो ठीक है और इतना भी रश नहीं था तो यू नो व्हेन यू यूज्ड टू रन अक्रॉस अब बच्चे तो नहीं देखते ना कि लेफ्ट राइट देख के क्रॉस करे सड़क तो गुड्डी के पीछे अच्छा बाय द वे एक गुड्डी के पीछे 10-15 बच्चे भाग लगे रहे होते थे, भाग रहे होते थे ठीक है और हम लोग तो वो थोड़े से जिन्हें कहते हैं ना थोड़े इस किस्म के थे ना बच्चे अच्छा। फ्लीट वुड हम उस जमाने में जॉगर शॉगर नहीं कहते थे अच्छा। हम कहते थे फ्लीट वुड अच्छा बर्गर बच्चे नहीं थे आप दूसरे बच्चे पता नहीं उस जमाने को ना ही नहीं सी अच्छा फ्लीट वुड क्यों कहते थे क्यों कहते थे फ्लीट अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसके साथ है कि आप भागने वाले फ्लीट अच्छा अच्छा तो वो ये वाइट टेनिस शूज़ जिसको आप कहते हैं ना उनको फ्लीट बूट्स कहते हैं ओके अच्छा तो वो फ्लीट बूट्स पहनने वाले थे और जो हमारे साथ दूसरे बच्चे गलियों वाले बच्चे भाग रहे होते थे वो तो पैरों नंगे सन आहो नंगे पैर और नंगे या, पैर हाँ, कैंची चप्पल हाँ वो तो छोड़ो जी जिसे दौड़ो उस वक्त ਜਦੋਂ चप्पला ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ की ਜੁੱਤੀਆਂ लोग अपनी चप्पला भूल जाते सन गुड्डी के पीछे तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप चाइल्डहुड इनोसेंस एंड इसकी मेमोरीज हैं आपको पता है फैंटास्टिक निसाब में शामिल होती थी ऐसी स्टोरीज और काइट Fantastic, फ्लाइंग हाँ fantastic. हाँ